वाचन उस पावन भूमि पर परमात्मा की कृपा से यह जीव को प्राप्त होता है। देखो, भागवत की जो मुख्य उद्देश्य है, मानव जीवन में, मानव की जोनी में इस जीव को जब यह शरीर मिलता है तो इस शरीर को पा करके जो श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं श्रवण किया तो समझो कि वह पशु के तुल्य है। यह आवाज बहुत दूर दराज तक जाती होगी, लेकिन जो मानव शरीर पा करके श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण नहीं की तो फिर उसको 84 लाख योनि से मुक्ति मिलना बड़ा कठिन चीज है। मे नीरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, ये श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है। मे नीरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, पठनात् श्रृण्वा वैकुंठम फलदायक। यह भागवत जी का मत है कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह क्या है? मे नीरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, यह भगवान का साक्षात स्वरूप। मे नीरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या है? यह नारायण का साक्षात स्वरूप है, साक्षात स्वरूप। पठनात् श्रृण्वात्, जो पढ़ता है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की बकता है, भागवत को कहता है, जो भागवत को सुनता है, पठनात् श्रृण्वात् वैकुंठम फलदायक, वह सीधे वैकुंठ वासी बन जाता है, कहने वाले को और सुनने वाले को। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा एक शब्द में, कहत सुनत सब करहित होई, ये तुलसीदास जी ने लिखा। इसी शब्द को तुलसीदास जी ने लिखा, कहत सुनत सब करहित होई, राम भक्त जग जीवन सोई, ये तुलसीदास जी ने लिखा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण हम सोचते हैं कि साधारण चीज है। बंधुओं, श्रोतागणों, यह साधारण चीज नहीं है। किसी भी सुर से माने थोड़ा सा भी भागवत का एक और श्लोक भी आपके शरण चक्षु में पड़ जाए, यह जीव को कल्याण हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। और लोक परलोक दोनों में, इस लोक में, इस मानव जीवन के लिए कौन सी वस्तु की आवश्यकता है? यह श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण यह आप लोगों को आजीवन लोक और परलोक में सुख की वस्तु देते ही नहीं। इसमें कोई शंका करने की जरूरी नहीं है। तदपि शंका की नहीं सोई, अकहत सुनत सब करहित, ये तुलसीदास जी ने मानस में लिखा। तदपि शंका की नहीं सोई, अकहत सुनत सब करहित होई, सबका हित हो गया, बड़ा अच्छा। देखो, जो भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की जो गद्दी पर बैठकर के जो भागवत की वाचना करता है, यह भगवान का स्वरूप हो जाता है। सबको नमस्कार करना चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए, सबको वंदन करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। किसी भी स्वरूप में हो वह वंदनीय है और पूजनीय भी है। एक बात आप लोगों को और थोड़ी सी, मैं हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हजारों आदमी बैठ करके जगह का इंतजार कर रहे हैं।
हम उनको जाने में 2-3 घंटा समय लगेगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को मैं एक शब्द भागवत की मत में बतला देता हूं कि यदि धर्मज्ञ पुरुष हो, धर्मात्मा पुरुष हो, तो उसको धर्म के लिए और अपने शरीर के पोषण के लिए धन की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास धन होगा तो मैं धर्म करूंगा, हमारे पास धन होगा तो मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। धर्मार्थम अपि नेहेत, ये भागवत जी की गर्जना है। धर्मार्थम अपि नेहेत यात्रार्थम बाधनोतरम। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि धर्म के भी लिए और अपने शरीर को निर्वाह के लिए धन की कभी इच्छा नहीं करना चाहिए। इच्छा किसकी होनी चाहिए? परमात्मा की इच्छा होनी चाहिए, मुझको परमात्मा मिल जाए। आपकी जो जीविका है, जिससे आप सोचते हैं कि धन से हमारी जीवन की जीविका चलेगी, ऐसा नहीं, मत सोचना। अनिहा अनिहम अनस्य महाहेरी वे वृत्ति तदा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का यह श्लोक है। 7वें स्कंद आएगा तो आपको वेद व्यास जी सुनाएंगे। 7वें स्कंद का 15 अध्याय और 15वें श्लोक आप लोग उसको देखना, महाराज जी से वाचन करा लेना। धर्मार्थम अपि नेहेत यात्रार्थम बाधनो धनम अनिहा अनिहम अनस्य महाहेरी वे वृत्ति तदा। जैसे अजगर की बिना किसी जीविका को, बिना किसी उद्यम को, कार्य को उनकी जीविका चलती है, उसी प्रकार निर्वृत्ति प्राण पुरुष को निर्वृत्ति ही उसकी जीविका का कारण बन जाती है। त्यागी पुरुष रहना चाहिए और हमेशा त्याग रखना चाहिए। धन की इच्छा नहीं करना चाहिए। धन में परमात्मा की इच्छा करो। परमात्मा की इच्छा करोगे तो परमात्मा की लक्ष्मी है, परमात्मा की सरस्वती है, परमात्मा की दुर्गा है, परमात्मा की कुबेर है, परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा की जीव है। वो सब परमात्मा देखता है, दृष्टा है, देखता है, सबको देखता है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। अगर जग मैं सब रहित विरागी आ प्रेम तो प्रभु प्रगट जिमी हाँ आगी। जैसे अग्नि अग्नि में छिपा हुआ है, मंथन करने से अपने स्वरूप में अग्नि आ जाता है, उसी प्रकार आपके हृदय में परमात्मा छिपा हुआ है। रगड़ करो, जैसे अग्नि लकड़ी में छिपी हुई है, काष्ठ में छिपी हुई है, प्रकट हो जाता है रगड़ से। उसी प्रकार अपने आत्मा से परमात्मा में रगड़ करो। 2 ही लकड़ी है, आत्मा और परमात्मा। रगड़ो, जैसे अग्नि स्वरूप में आ जाता है, वैसे परमात्मा अपने स्वरूप में आकर के जीव को दर्शन दे देता है, जीव का कल्याण हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों को भगवान की कृपा है। वाणी का विश्राम दे रहा हूँ। बोल सीताराम नाम भगवान कृष्ण कन्हैया की, राधा रानी की।